अगर मैं कहूं कि एक ऐसा गांव है जहां लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे डरावनी बात यह है कि वहां से कोई भी जवाब लेकर वापस नहीं आता। यह कहानी है साल 2022 की, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था रहसपुर। बाहर से यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे भरे खेत, पुराने मिट्टी के घर और शांत जीवन। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। कुछ समय पहले गांव में एक अजीब बात होने लगी। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई व्यक्ति अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस वो व्यक्ति अचानक कहीं भी दिखाई नहीं देता। गांव वाले डरने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर लोग जाते कहां हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस गांव में कुछ पुरानी रहस्यमय शक्ति है, लेकिन लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज करते रहे, जब तक कि एक दिन यह बात और गंभीर नहीं हो गई। इसी गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम सुमित था। वह जिज्ञासु स्वभाव का था और हमेशा सच जानने की कोशिश करता था। जैसे जैसे ये रहस्य बढ़ता गया, सुमित ने खुद इस सच्चाई को जानने का फैसला किया। सुमित ने देखा कि जिन जगहों पर लोग गायब होते थे वहां एक अजीब सा सन्नाटा होता था, जैसे हवा भी रुक गई हो और समय भी ठहर गया हो। यह बात उसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक रात सुमित ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां आखिरी बार एक व्यक्ति को देखा गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हर कदम के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे जमीन के पास एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी, जैसे हवा में कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो। सुमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक अनजाना ऊर्जा क्षेत्र था जो कुछ खास समय पर सक्रिय हो जाता था, और जो भी उस जगह के संपर्क में आता वह अचानक किसी दूसरी अनजान जगह पहुंच जाता था। सुमित को अब समझ आ गया था कि गांव के लोग गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वे किसी और रहस्यमय जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन वहां से वापस आने का रास्ता अभी भी एक बड़ा रहस्य था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसी जगह फिर से वही हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी, और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुमित धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन सुमित वहां मौजूद नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या सुमित भी उसी रहस्यमय जगह का हिस्सा बन गया, या उसने सच में उस अनजान दुनिया का दरवाजा खोल दिया? यदि आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो कमेंट में बताइए कि आप सुमित की जगह होते तो क्या करते। अब कहानी यहीं से और भी रहस्यमय हो जाती है। सुमित अचानक उस नीली रोशनी में गायब हो गया था, लेकिन वह किसी अंधेरी जगह में नहीं पहुंचा था, बल्कि वह एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में खड़ा था, जहां सब कुछ जाना हुआ होकर भी अजनबी लग रहा था। यह वही गांव था, रहसपुर, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। घर वही थे और रास्ते वही थे, पर माहौल में अजीब खामोशी थी। खेत भी वही थे, लेकिन एक तरह की ठहराव वाली हवा थी, जैसे समय रुक गया हो। सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा और चारों ओर देखता रहा। सड़क पर कुछ लोग थे, पर उनकी चाल बहुत धीमी और अनियमित थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। तभी सुमित को एहसास हुआ कि यह कोई दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि उसी गांव का दूसरा स्तर था।
यहाँ समय और वास्तविकता अलग तरीके से काम कर रहे थे। तभी दूर से एक हल्की आवाज मिली, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सुमित उस दिशा में बढ़ा और वहां एक पुराना कमरा देखा जो गांव के किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था। कमरे के अंदर दीवारों पर पुराने निशान बने थे। बीच में एक पुरानी सी डायरी रखी हुई थी। डायरी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सुमित ने जैसे ही वह डायरी खोली, उसके पन्ने फड़फड़ा उठे। उसमें लिखी बातें देखकर उसके होश उड़ गए। डायरी में साफ लिखा था कि यह गांव सदियों पहले एक अनोखी ऊर्जा पर बसाया गया था। यह ऊर्जा समय समय पर सक्रिय हो जाती है। सबसे बड़ा नीली रहस्य यह था कि जो लोग गायब होते हैं वे दूसरी जगह नहीं जाते। वे असल में गांव के दूसरे समय चक्र में फंस जाते हैं। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे वापसी का रास्ता दिख रहा था। डायरी में एक खास संकेत दिया गया था। जब नीली रोशनी सबसे तेज हो और हवा पूरी तरह शांत हो, तभी दो दुनियाओं के बीच दरवाजा खुल सकता है। सुमित इंतजार करने लगा। दिन बीतते गए। उस रहस्यमय पल का इंतजार और बढ़ा। फिर एक दिन वही नीली रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन यह बार रोशनी पहले से कहीं तेज थी। पूरा वातावरण कांप उठा। सुमित जान गया कि अब समय आ चुका है। जैसे ही वह रोशनी की ओर बढ़ा, उसे एक नई सच्चाई महसूस हुई। इस बार आवाज केवल उसे नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में फंसे सभी लोगों को भी बुला रही थी। सुमित के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वह अकेले वापस जाएगा, या वह उन सभी को भी साथ लेकर आएगा जो इस रहस्य में फंसे हैं? उसने एक गहरी सांस ली। वह चमकते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा गया। जैसे ही वह अंदर गया, सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ ही पल बाद गांव में हल्का बदलाव दिखा। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब अनुभव था, जैसे उन्होंने समय को बहुत करीब से महसूस किया हो। सुमित भी वापस आ चुका था, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वह शब्दों में कभी पूरी तरह नहीं बता सकता था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जब गांव पूरी तरह सामान्य होने लगा, तभी एक दिन सुमित को वही पुरानी डायरी फिर से मिली, लेकिन इस बार उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था और उस पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अब सवाल यह है, क्या यह रहस्य सच में खत्म हो गया, या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो फिर से सब कुछ बदल सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आपको लगता है कि यह गांव सच में अब सुरक्षित है? अगर आपको एआई स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।